बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज लर्निंग इन लॉट्स। ठीक है जी। लॉट का मतलब क्या होता है सर? बाज़ औक़ात होता ही है कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जिनका जो प्रोडक्शन यूनिट होता है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर यूनिलीवर्स एक शैम्पू प्रोड्यूस करता है, तो शैम्पू का एक यूनिट कोई इतना बड़ा यूनिट नहीं है कि उस पर मजदूर लगा रहे उसको बनाता रहे, नहीं। ये यूनिट इस तरह नहीं बनता, एक एक करके यूनिट नहीं बनता, ये लॉट्स में बनता है। 50,000 शैम्पू की बॉटल एक साथ। टैबलेट्स बन रही है सर, जीएस के मिसाल की तरह पैनाडोल की टैबलेट्स बना रही है, 1 लाख टैबलेट्स एक साथ। तो सर वहां पर पूरे के पूरे लॉट बन रहे होते, यूनिट्स नहीं बन रहे होते। तो सर फिर वहां पर लर्निंग भी लॉट्स में ऑब्जर्व की जाती है। तो जब लर्निंग लॉट्स में ऑब्जर्व की जा रही है प्यारे बच्चों, और आपसे कहा जाए कि जी ए और वाई क्या है, तो हमारा जवाब होगा ए फर्स्ट यूनिट का नहीं बल्कि फर्स्ट लॉट का या तो टाइम है या लेबर कॉस्ट है। सर वाई सर एवरेज 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 टाइम है पर लॉट, ठीक है जी, या एवरेज कॉस्ट है पर लॉट, ऐसा। यानी आप ये कह रहे हैं कि सर ये जो पहले यूनिट का टाइम होता था वो पहले लॉट का टाइम हो जाएगा, और वाई जो एक यूनिट का एवरेज टाइम होता था अब वो एक लॉट का एवरेज टाइम हो जाएगा। सर कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये बेसिक सी बात हमने कर दी। अच्छा, आगे के सवालों के लिए एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास है, वो डिस्कस करना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन डिस्कस करने से जरूरी है कि हमें आगे के सवालों में चीजों को देखना है। ठीक, अज्यूम करें सर मेरे पास एक टेलीविजन नेटवर्क है, वो है जियो टीवी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं सर, जियो टीवी का एक सेंट्रलाइज्ड ऑफिस है जिसको हम जियो नेटवर्क कहते हैं। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं जी जियो नेटवर्क। ठीक है जी, नेटवर्क। अब इसके बहुत सारे चैनल्स हैं सर, इसके बहुत सारे चैनल्स हैं। अगर तो पूछे कि जियो के चैनल बहुत सारे, जी जियो के बहुत सारे चैनल्स हैं। जियो के अगर मैं चैनल्स के नाम गिनना शुरू करूं तो मेरे पास सर जियो टीवी है, ठीक है जी, जियो न्यूज है सर, मेरे पास जियो सुपर है, ठीक है जी, जियो कहानी है, ठीक है जी, मे भी मेरे पास, मुझे और कुछ याद नहीं, जियो डेज भी था शायद किसी दफा। तो सर कई सारे चैनल्स हैं जियो नेटवर्क के। और तो सुनना मेरे बच्चों, ये जियो नेटवर्क हर साल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हर साल 1 मिलियन रुपया पे करता है नेटवर्क चलाने का पाकिस्तान में। चाहे ये एक चैनल चलाए, चाहे 10 चलाए, चाहे 15 चलाए, इसको 1 मिलियन रुपए साल के लाइसेंस के तौर पे दे रहे हैं। एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा है नहीं वैसे, ठीक है जी। मैं इसको कहता हूं जनाब ये पे किया जनाब हेड ऑफिस, चाहे हेड ऑफिस एक चैनल चलाए, चाहे हेड ऑफिस 20 चैनल चलाए, चाहे हेड ऑफिस 50 चैनल चलाए, 1 मिलियन रुपया हेड ऑफिस ने पे कर दिया है। डन। अब बताओ ये 1 मिलियन रुपए जियो नेटवर्क ने पे करने के बाद इन तमाम चैनल्स को 2-2 लाख करके एलोकेट कर दिया। 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख और जियो कहानी को भी मिलकर 2 लाख। ठीक है, फिर गवर्नमेंट पाकिस्तान ने कहा भाई जितने टेलीविजन चैनल चलेंगे, चैनल्स नेटवर्क नहीं, हर चैनल को 5-5 लाख रुपए का इंडिविजुअल लाइसेंस भी खरीदना पड़ेगा। 5-5 लाख रुपए का इंडिविजुअल लाइसेंस भी खरीदना पड़ेगा। अब मेरा बड़ा बेसिक सा सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा बेसिक सा सवाल। मेरे सामने 5 चैनल आ रहे हैं। अच्छा, जियो न्यूज को जरा फोकस करो, जैसे जियो सुपर को फोकस करो। जियो सुपर की जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो 7 लाख रुपए की, इसमें से 2 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट मेरे बच्चों ऐसी है जो एलोकेटेड है। क्या जनाब? एलोकेटेड। तो अगर कोई पूछे जी जियो सुपर की फिक्स कॉस्ट, हम कहेंगे जी जियो सुपर की 2 फिक्स कॉस्ट है। नंबर 1 एलोकेटेड है, तो एलोकेटेड कौन सी वाली है सर? 2 लाख एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट है, 2 लाख रुपए। अच्छा, कल अगर हम ये जियो सुपर को बंद कर दें तो क्या ये 2 लाख रुपए सेव हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। कंपनी फिर भी 1 मिलियन रुपए पे करेगी, चाहे 5 चैनल चलाए चाहे 4 चलाए, करिए 1 मिलियन 4 चैनल में एलोकेट हो जाएगा, 3 रह जाएंगे 3 में एलोकेट हो जाएगा। इसका मतलब है भाई एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट ऐसी होती है जो इस चैनल की वजह से इनकम नहीं होती, चैनल हो या ना हो ये इनकम होती रहेगी, ये इनकम होती रहेगी। तो सर अगर मैं चैनल को बंद कर दूं तो मेरी कॉस्ट सेव नहीं हो रही है, इस चैनल को चलाते रखूं तो मेरी कॉस्ट में कोई इजाफा नहीं हो रहा। ये कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो इस चैनल के होते हुए ना होते हुए हर हाल में 1 मिलियन रुपए इनकम होगा। इसमें से एक चैनल बंद कर देने से कोई सेविंग नहीं आएगी। तो इसका मतलब है एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट हमारे लिए एक इररिलेवेंट चीज है डिसाइड करने में कि हम इस पर्टिकुलर चैनल को चलाएं या ना चलाएं। ना भी चलाओ ये कॉस्ट इनकम होती रहेगी, ठीक है। फिर 5 लाख रुपए की जो कॉस्ट है इसको हम कहते हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल क्यों सर? अगर मैं ये जियो सुपर बंद कर दूं ना तो सर मुझे फिर ये वाला लाइसेंस खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सेव हो जाएगा, ये सेव हो जाएगा। ऐसा तो बताएं सर, अगर मैं डिसीजन लेता हूं कि मैं ये चैनल चलाऊं या बंद करूं तो मेरे लिए 2 लाख रुपए की कॉस्ट रिलेवेंट है, क्योंकि सर मेरे डिसीजन लेने से, इसको चलाने से या बंद करने से इस कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, सेव नहीं हो रही। तो मैं इसको कभी भी इस डिसीजन में कि मैं चलाऊं इस डिवीजन को या नहीं कभी भी कंसीडर नहीं करूंगा। हां, लेकिन अगर मैं जियो सुपर की चलाने की कॉस्ट को देखूं तो सर मैं 5 लाख को जरूर कंसीडर करूंगा। अगर मैं ये सोच रहा हूं कि मैं चैनल चलाऊं तो मेरे दिल से जो है वो एक जवाब आएगा, अगर चलाओगे तो 5 लाख देने पड़ेंगे, अलग से देने पड़ेंगे, नहीं चलाओगे तो नहीं देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट वाकई ऐसी कॉस्ट है जो इस डिवीजन की, इस चैनल की वजह से आ रही है। तो इस चैनल को चलाओगे तो ये देने पड़ेंगे, नहीं चलाओगे नहीं देने पड़ेंगे। ऊपर वाले 2 लाख चाहे चैनल चलाओ चाहे ना चलाओ 1 मिलियन रुपए की सूरत में पे किए जा रहे हो, ऐसा। अब मेरे बच्चों आओ एक छोटा सा सवाल करते हैं, उससे पहले ये सारा हिसाब किताब लिख लें कि लर्निंग जब लॉट्स में होगी, ए पहले लॉट की आर्ज या कॉस्ट होगी, वाई एवरेज कॉस्ट या एवरेज टाइम पर लॉट होगा, पर यूनिट नहीं होगा। फिर हमने डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल और एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट को कंसीडर किया। हमने कहा एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट एक बिल्कुल बकवास चीज है और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट हमारे लिए रेलेवेंट है, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल को हम देखते हैं, ठीक है। ये एक सवाल है सर, हमारी बुक का क्वेश्चन 14 है। ये कह रहे जी एक कंपनी को एक ऑर्डर मिला 20 बैचेस बनाने का, कितने का? 20 बैचेस बनाने का। लर्निंग रेट हमारे पास 90%, फर्स्ट 8 बैचों तक लर्निंग हो गए। इसका मतलब है 20 में से प्यारे भाई मेरे पास 8 बैचेस लर्निंग वाले होंगे। 8 बैचेस मेरे पास सर लर्निंग वाले होंगे, 12 बैचेस मेरे पास लर्निंग वाले नहीं होंगे।
12 बैचेस मेरे पास लर्निंग वाले नहीं होंगे, कांस्टेंट रेट वाले होंगे। उसे कहा जी पहले बैच पे फर्स्ट बैच यूनिट नहीं फर्स्ट बैच, ठीक है जी सर फर्स्ट बैच पे 1,30,000 रुपए का मटेरियल लगेगा, 1,20,000 रुपए की लेबर कॉस्ट लगेगी, वेरिएबल ओवरहेड लगेगा, डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल फिक्स्ड कॉस्ट ये भी लगेगा, सेटअप कॉस्ट ये भी लगेगा, ठीक है जी हर एक बैच पे खर्च आएगा। क्या लिखा है एलोकेटेड फिक्स्ड कॉस्ट, नहीं इसका मतलब है ही नहीं सवाल। फिर वो कह रहा है ये सेटअप कॉस्ट है ना ये पहले बैच की हर बैच में 5% कम होती जाएगी, 5% कम होती जाएगी। आपसे मालूम करना है, और सुनो, कैलकुलेट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इफ 30% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज डिजायर्ड, ठीक है जी 30% प्रॉफिट अगर हमें चाहिए ऑन कॉस्ट तो बनाए। इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट की 20 बैचेस आपने बना के देने, कितने रुपए होने चाहिए? मैं एक चीज और भी लिख रहा हूँ, ईच बैच कंसिस्ट ऑफ 500 यूनिट्स। क्या ये किसी काम की लाइन है? नहीं, क्योंकि हम बैचेस में देख रहे हैं, यूनिट्स को देख ही नहीं रहे, तो यूनिट समझ लीजिए रेलेवेंट चीज होगी। अब आगे देखते हैं बैचेस। चलो जी शुरू करते हैं भैया। सबसे पहले हम वाई मालूम करते हैं सर, क्योंकि हमारे पास 8 बैचेस पे लर्निंग रुक रही है, हमें 20 बैचेस का टोटल टाइम निकालना है, तो हम सोल्यूशन शुरू करते हैं प्यारे भाई। 20 बैचेस का टोटल टाइम आपने कैलकुलेट करना है, 20 बैचेस का टोटल टाइम आपने कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? हम मालूम करते हैं जनाब वाई। पहले बैच के आज कितने सर? आज से भी कर सकते, कौन से भी कर सकते, कौन से कर लो जिंदगी आसान रहेगी। कौन से जी पहले बैच का 1,20,000 रुपए मल्टीप्लाई बाय सर 7 बैचेस। लॉग लर्निंग रेट कितना भैया? लर्निंग रेट इन 0.9 डिवाइडेड बाय log 2। मेरे पास एक यूनिट के एवरेज लेबर कॉस्ट इफ यू आर प्रोड्यूसिंग 7 बैचेस तो कितनी है जी? 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 7 रेज़ टू द पावर log 0.9 डिवाइडेड बाय log 2। सर मेरे पास एवरेज कॉस्ट आती है 89,273.74, 89,273.74। ऐसा मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं सर 7 बैचेस से, तो मेरे पास टोटल कॉस्ट आ रही है 7 बैचेस की 6,24,916, 6,24,916। ऐसा फिर मैं निकाल रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों इस दफा 1,20,000 रुपयों की कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 8 बैचेस log 0.9 डिवाइडेड बाय log 2। 8 बैचेस का देखो एवरेज क्या निकल रहा है सर? ये निकल रहा है 87,480। मैं ये पूरा सही से अमाउंट 87,480 मल्टीप्लाई बाय 8 बैचेस यार 699,840। अब बताओ मेरे बच्चों 8 बैच के सर 8 बैच की कॉस्ट कितनी? 8 बैच लेबर कॉस्ट कितनी? -624,916 624,916 कितना जी? 74924 ऐसा। अब मेरे बच्चों अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास फर्स्ट 8 बैचेस की लेबर कॉस्ट है सर 699,840। नेक्स्ट 12 बैचेस की लेबर कॉस्ट है मेरे पास मेरे प्यारे बच्चों 74,924 मल्टीप्लाई बाय 12 ये मेरे पास आती है 899,088 699,840 अगर मैं ऐड करूं 159,892 ऐसा। ये मेरे पास सर लेबर कॉस्ट है पूरे 20 बैचेस की। लेबर कॉस्ट फॉर 20 भी है TCHS विच नहीं बैचेस नहीं, ठीक है। अब सर मुझे लेबर की कॉस्ट तो पता चल गई, बाकी तो आसान मामला है। तो हम 20 बैचेस की सबसे पहले कॉस्ट निकालना शुरू करते हैं। अच्छा एक काम और भी कर लेते हैं, सेटअप कॉस्ट भी थोड़ी बकरी टाइप की वो भी निकाल लेते हैं। ये निकाल लूं मैं सर? एक चीज आप ऊपर और मिस कर गए, जो वेरिएबल ओवरहेड है ना, वेरिएबल ओवरहेड्स वो जो है लेबर का कुछ परसेंटेज है 25% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो बड़ा आसान काम ये हो सकता है कि आप कॉस्ट मालूम कर सकते हैं कैसे? 159,828 का 25% ये आता है मेरे बच्चों 399,732 ये मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट आ गई। सेटअप कॉस्ट सर मेरे पास सेटअप कॉस्ट में कह रहा है जी जो 5 बैचेस शुरू किए उसमें सेटअप कॉस्ट कम होती रहेगी। पहले बैच में, दूसरे बैच, तीसरा बैच, चौथा बैच, पांचवें बैच से ऑनवर्ड जो है मामला अलग होंगे। तो सेटअप कॉस्ट लिखा क्या है ऊपर जाकर हम तरीके से देख लेते हैं। सर मेरे पास सबसे पहले मेरे बच्चों लिखा हुआ है फर्स्ट बैच की जो सेटअप कॉस्ट है वो 40,000 है। फिर वो कह रहा है अप टू 5 बैचेस 5 बैचेस की कॉस्ट 5% कम होती रहेगी। तो अगर पहले बैच की 40,000 है तो दूसरे बैच की 40,000 इंटू 0.95 95% 38,000 हो जाएगी। फिर 0.95 36,100 हो जाएगी। फिर सर 0.95 34,000 टू 95 हो जाएगी। इसके बाद जो लेबर कॉस्ट निकलेगी ना वो आगे भी सारे बैचेस के लिए सेम रहेगी 0.95। ये निकली सर मेरे पास 32,580.25 ऐसा। और सर मेरे पास 6 से लेके 20 तक यानी 15 बैचेस में यही 32,580.25 मल्टीप्लाई बाय 15 ये इनकर होती रहेगी। तो अगर कोई पूछे कि टोटल सेटअप कॉस्ट पूरे 20 बैचेस की कितनी है तो हमारा क्या जवाब होना चाहिए मेरे बच्चों? सर 40,000 प्लस 38,000 प्लस 36,100 प्लस 34,295 प्लस 32,580.25 मल्टीप्लाई बाय 16 15 और 16 669,679। चलो सेटअप कॉस्ट भी आ गई। अब इसको हम समराइज करते हैं। अब हम करते हैं जनाब प्राइसिंग, ठीक है। अब हम निकालने जा रहे हैं जी प्राइसिंग। बताएं सर मेरे पास पूरे 20 बैचेस डायरेक्ट मटेरियल कितने? डायरेक्ट मटेरियल 20 बैचेस पे पूरे 20 बैचेस पे
सर एक बैच में 1,30,000 रुपए का डायरेक्ट मटेरियल है, तो सर 20 बैचेस इंटू 1,30,000, यह आता है मेरे बच्चों 26 लाख रुपए। फिर सर डायरेक्ट लेबर निकाल चुके हैं सर इसका कैलकुलेशन 1598928 1598928। सर मेरे पास वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स 25% ऑफ डायरेक्ट लेबर है, वो कितना प्यारे भाई 399,732 इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन 399,732। फिर मेरे बच्चों लेबर के बाद सेटअप कॉस्ट ये निकाली हुई सर 669,679 769 हाँ 679 सर। फिर सर मेरे पास डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट 50,000, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट 50,000 इंटू 20 या 20 इंटू 50,000, यह आता है कितना मेरे बच्चों 1 मिलियन रुपए। जी अब बताएं सर टोटल क्या सारी कॉस्ट आ गई, सारी कॉस्ट आ गई मेरे बच्चों। यस सर डायरेक्ट मटेरियल आ गया, लेबर आ गया, वेरिएबल आ गया, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट आ गया और सेटअप कॉस्ट आ गई, 5 कॉस्ट आ गई 26 लाख प्लस 1598928 प्लस 399,732 प्लस 669,679 प्लस 1 मिलियन, यह आता है मेरे बच्चों 626,839। हाँ 626,839 ऐसा। यह आ गई मेरे पास टोटल कॉस्ट। इस पर मैं ऐड कर रहा हूँ सर प्रॉफिट, प्रॉफिट हमें लिख के दिया था उसने कि कितना दिया हमारे पास 30% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट नजर आ रहा है, तो हम इसमें 30% ऐड कर रहे हैं। यार सर 188,0502 188,0502 या 501 डालना है, ठीक है सर प्लस 626,839। यार मेरे बच्चों 814,8840 814,8840। यार ये सर मेरे पास सेल्स, ठीक है। अब बता मेरे पास टोटल बैचेस है 20, तो बता एक बैच की सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए सर इसको मैं डिवाइड कर दूं 20 से, तो मेरे पास एक बैच की सेलिंग प्राइस आ रही है 4,07,442। दिस इज प्राइस पर बैच, ठीक है जी। मेरे बच्चों देखो इसको, वेरी गुड क्वेश्चन। आइए फास्ट पेपर का क्वेश्चन करते हैं सर इससे फौरन बाद, ठीक है जी।